राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? भाई को एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पसीना आ रखा है क्योंकि गर्मी हो रही है, सुबह सुबह बहुत गर्मी है और काम तो करना ही है, गर्मी हो या सर्दी हो, काम तो इंसान ने करने ही होते हैं। तो मैं कर रही हूँ क्योंकि सारा चीज़ें फैली हुई है और कल है अक्षय तृतीया, तो उसके लिए भी मतलब मुझे सोचना है। सोचा हुआ तो है, वैसे भी देखते देखते ज़्यादा तामझाम मुझसे नहीं होता। इस दिन ठाकुर जी की विशेष सेवा होती है, यानी कि उन्हें ठंडा जल दिया जाता है, साबुत भोजन दिया जाता है, जैसे कोई भी फ्रूट हो गया उनको काट कर नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनको चंदन का लेप होता है, चंदन का लड्डू चढ़ता है और बाकी बिहारी जी में प्रथम बार मतलब साल में एक बार उनके चरण दर्शन कराए जाते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अभी मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ पर अपना थोड़ा सा पानी की। सुबह सुबह ना मैं पानी का इंटेक ज़्यादा करती हूँ, उससे डिहाइड्रेशन नहीं होता क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है ना गर्मियों में। तो आपको पानी पीते रहना चाहिए जिससे कि आप मतलब कमज़ोरी या चक्कर आना या जी घबराना ऐसा महसूस ना करें, इसलिए आप ज़्यादा पानी पीजिए। और अगर नारियल पानी पी लेंगे तो ओए होए क्या ही कहना है, मतलब नारियल पानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन उसको मतलब दोपहर तक ही पी लेना चाहिए, 11-12 बजे तक, उसके बाद नहीं पीना चाहिए। और जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है, जिनको एसिडिटी बन जाती है, उनको सुबह पहले नॉर्मल पानी पीने के बाद 10-15 मिनट बाद थोड़े बाद मतलब टाइम बाद नारियल पानी पीना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं प्रेग्नेंट थी, अभी था, तो अगर मैं खाली पेट नारियल पानी पीती थी तो मुझे गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन अगर 1-2 घंटे बाद मतलब जैसे मॉर्निंग में उठ गई, मैं उठकर मैंने पानी वानी पी लिया 1-2 ग्लास नॉर्मल पानी, और उसके बाद मैं नारियल पानी पीती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो बहुत से लोगों की हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, उनका मतलब ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्जर्व करने का, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो वात पित्त कफ वालों को थोड़ा सा चीज़ें सोच कर लेनी चाहिए क्योंकि नारियल पानी ठंडा भी होता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है, इसलिए पीना ज़्यादा ज़रूरी है। बेल का शरबत आप पी सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो जो पत्थर बेल होती है ना, उसका शरबत भी आप पी सकते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ना मैंने कभी खाई है और ना ही मैं उसका शरबत पीती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ नमकीन चावल, और देन उसके बाद आज मुझे सब्जी लेने भी जाना है। कल अक्षय तृतीया है तो कल फिर से मार्केट जाना पड़ेगा क्योंकि इन दिनों ज़्यादातर भीड़ रहती है मार्केट में, लेकिन गर्मी की वजह से मैं ज़्यादा मार्केट के बीच रहना पसंद नहीं करती हूँ। मैं मेन अपने सामान मेन अपनी चीज़ें लेकर मतलब मैं तो भाग आती हूँ। भाई मुझे बहुत गर्मी लगती है, बहुत भीड़ लगती है, और भीड़ में मुझे होती है हेजिटेशन सी, मतलब मेरा दम सा घुटता है, ऐसा लगता है लोग मतलब ऐसे कच 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 कच। और क्यों घंटों मार्केटों में घूमना इतनी गर्मी में ना नुकसान देता है आपकी हेल्थ को, आपके मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सबको नुकसान होता है। तो ज़्यादा मार्केट में ना घूमें, वैसे भी पोल्यूशन इतना सारा हो रखा है। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मनीषा माना ऑफिशियल को, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, व्लॉग को पूरा देखें और बने रहिए व्लॉग में। तो अभी देखते हैं बाकी के काम मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी सी देर में।
सो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर ना जो सूखे कपड़े हुए थे उनको अलग रख रही थी क्योंकि मुझे प्रेस करनी है, इसलिए मैंने उनको तह नहीं बनाया इस बार। और मैं ये आ गया था अभी अंदर परेशान करने, और मैं यहाँ पर उन कपड़ों को मतलब साइड करके रख रही थी ताकि मैं प्रेस कर सकूँ। और जो गंदे कपड़े थे मिक्स हो गए थे, बच्चों की वजह से हो जाता है, तो ये कुछ कपड़े वो थे जो फट गए थे, बच्चों को नहीं आ रहे थे, बच्चों के ही कपड़े थे कुछ जो ख़राब हो गए थे, तो उनको अलग निकाल रही थी। जो कपड़े ये परिया पापा के होली का बनियान है जो इमरजेंसी में काम आता है, इमरजेंसी इन द सेंस कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि या तो उनके बनियान धुले नहीं होते या मुझे कपड़ों में मिल नहीं रहे होते ना, हो जाता है इधर उधर, बच्चों के कपड़े में रखे जाते हैं और मैं ढूंढ के परेशान हो जाती हूँ, तो कभी इमरजेंसी में इसको रख देती हूँ। आजकल हमारी मशीन जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, ठीक से कपड़े वॉश नहीं हो रहे, तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं हाथों से धोने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मशीन के लायक कपड़े नहीं होते, फिर वो नेक्स्ट डे धोने पड़ते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत हो जाती है कपड़ों की। तो ये बोतल थी, परी आज स्कूल में लेके नहीं गई थी, दूसरी बोतल लेके गई थी रेड कलर की, उसके पास 2 बोतल है पानी की। तो यहाँ पर ये वाले सारे जो है गंदे कपड़े हैं जिनको मैं अलग कर दे रही हूँ, और ये बोतल वगैरह उनके यथास्थान पर रख दे रही हूँ, यथास्थान इन द सेंस जहाँ मतलब जगह मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने के बाद मैं अब रख रही हूँ मतलब बेड को ठीक कर रही हूँ, बेडशीट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। अक्सर अभी ही ये चीज़ें करता है, जब वो बेड पर चढ़ता है तो इधर उधर चीज़ें कर देता है। तो यहाँ पर बेड को मैं हमेशा ठीक करके रखती हूँ। ये रूम हमारा ऐसे ही क्लीन रहता है, इसमें कुछ भी फैला हुआ नहीं रहता। तो मैं यहाँ पर लाइट बंद कर रही थी, तो उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे मैं वो कर रही थी, 1-2 रह गया था जैसे चाय वगैरह का, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था तो उसी चीज़ में। और शाम को मतलब शाम के टाइम मैं जाऊँगी मार्केट में सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी लेना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने मशीन से जो कपड़े धो रखे हैं कुछ वो वाले भी मुझे फैलाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े ना मेरे बाल्टी में रखे रह जाते हैं। मैं अक्सर शाम को जब कपड़े धोती हूँ तो उनको फैलाती नहीं हूँ, रख लेती हूँ उठाकर, और सुबह में करती हूँ। और इधर मैं कर रही हूँ गैस पे ही जला ले रही हूँ, गोबर का उपला होता है ना, उस उपले को पे मैं सामग्री वगैरह डाल के घर में घुमा देती हूँ पूजा के बाद। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू घर में घूमती रहती है। और ये मैंने मम्मी से सीखा है, मम्मी हमेशा ऐसा करती है कि वो ना अंगारी पे सामग्री वगैरह डाल के घर में घुमा के रखती है, जिससे एक अच्छी सी अजब सी भीनी सी खुशबू घर में रहती है। ज़रूरी नहीं कि आप खुशबू के लिए कोई इत्र वगैरह या कुछ भी छिड़काव करो, अगर आप घर में डेली सामग्री करते हैं ना, तो एक तो उससे मानसिक शांति मिलती है, घर में अच्छा सा फील होता है। दूसरा ये होता है कि मतलब घर में तो ऑफकोर्स उपले वगैरह रहते ही हैं, तो एक अच्छी सी वाइब्रेशन होती है, घर में एक पॉजिटिव माहौल रहता है। इसीलिए मैंने भी ये ना शुरू कर दिया है। अब आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इस अंगारी में धुआं था तो मैं इसको बालकनी में रखने जा रही थी, और जैसे कि आप देख सकते हैं धूप हो गई थी। ये वाला रूम भी अभी ठीक ठाक है, अभी मैंने इसकी डिक्लटरिंग नहीं करी है। जब मैं रखने आई बाहर तो मैंने देखा कि कपड़े मेरे रखे हुए थे, मुझे याद आया कि धुले हुए कपड़े रखे हैं जो फैलाने हैं मुझे, तो मैं उनको फैला ले रही हूँ यहाँ पे। और जहाँ भी मैं जाती हूँ अभी मेरे पीछे पीछे हमेशा घूमता रहता है। सो गाइस, कपड़े मैंने सुखा लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ अंदर रेस्ट करने। थोड़ा शाम के टाइम जब धूप हल्की हो जाएगी तो जाऊँगी सब्जी लेने।
जी मैं लेकर आ गई हूँ और मैं लेकर आई हूँ टमाटर, खीरा, बैंगन और शिमला मिर्च और हरी मिर्च, धनिया, पुदीना पत्ता, जिसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और साथ में पतिदेव के बहुत कहने पर मैं लेकर आई हूँ कचरी। जी हाँ, कचरी की चटनी खानी थी उनको, तो वो मेरे को बोल रहे थे कि यूट्यूब से देख के बना ले या तेरे को आती है क्या, तो ये चटनी जो है बनानी है। ये सब्जी लेने हम दोनों साथ में गए थे। तो टिंडा मैं लेकर आई हूँ आधा किलो। जब से मैंने टिंडा बनाना शुरू किया है, जो मसाला टिंडा मैं बनाती हूँ, तब से पतिदेव को ना मतलब टिंडे बहुत पसंद है। वैसे परी को पसंद नहीं है। मेरा क्या है कि अब मुझे कोई सब्ज़ी पसंद या नापसंद के हिसाब से मैं नहीं खाती हूँ, मतलब जो भी सब्ज़ी मुझे सही लग जाती है मैं खा लेती हूँ। और मैंने इस तरीके की बास्केट जो है ला के रखी हुई है, जिनमें हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और अदरक, लहसुन मैं उठा के रखती हूँ। तो घर पे कोई आ गया था जब मैं ये काम कर रही थी पतिदेव से मिलने, तो मैंने पहन लिया था अपना दुपट्टा। और जब कोई घर पे आता है तब मैं मोस्टली दुपट्टा ही पहनती हूँ। अगर मेरे घर पर कोई नहीं है तो मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं लगता और मैं ऐसे ही काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे जो है शरारतें कर रहे हैं, तो अभी और परी जो है नमकीन कर रहे हैं। अभी ने जितने भी कपड़े मैंने तय बना के रखे होते हैं सबको इधर उधर बिखरा देता है। तो सब्जी रखने के बाद मैं करूँगी घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, जो डेली शाम को हम करते हैं। और आज पतिदेव की बहुत फरमाइश पर मैं चटनी भी बनाकर उनको खिलाऊंगी, ये कचरी वाली चटनी। सो गाइस, तो चटनी भी मैं बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी आपको मिलेगी मनस्वी की दुनिया वाले चैनल पे। तो यहाँ पर मैं ये सारा काम निपटा कर करूँगी क्लीनिंग। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? क्या आप लोगों के यहाँ पर भी ये सब्जी आती है? यही चटनी, जो कचरी वाली चटनी मैं बता रही हूँ, ये बनती है? और अगर बनती है तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना प्लीज़। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। आप लोगों का साथ, प्यार और विश्वास, आप लोगों का एक रेड हार्ट ही मेरे लिए काफ़ी है, और इसके अलावा कोई ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। व्लॉग को पसंद करते हैं तो रेड हार्ट ज़रूर भेजें। फिर मिलूँगी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, राधे राधे।